हो कि जैसे ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो सभी आप लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे और जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होती तब तक हम अपने आंदोलन करता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला है। और इसी के साथ मैं एक दो नारे लगा देता हूँ तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद। कि हम बाहर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि युवा छात्र, युवा बेरोजगार, आपको बता दें कि 1 महीने पूर्व भी हम यहाँ पर थे और एक मांग थी जिसको लेकर ये छात्र एकत्रित हुए थे। आज भी वही मांग है कि सहायक लेखाकार जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग, क्योंकि जो त्रुटियां थी उसको लेकर ये विभाग के पास भी गए, आयोग के पास गए। आयोग ने भी माना कि गलतियां हैं, पर गलतियां गिनाने की बात की गई थी। और उसके बाद भी 1 महीने पूर्व के बाद भी जो हालात हैं वो जो के तो बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल का उत्तराखंड अभी भी लगातार जो है दंश झेल रहा है बेरोजगारी का। इसको लेकर तमाम जो युवा साथी हैं वो आज फिर से सड़कों पर हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो युवा है वो दंश झेल रहा है बेरोजगारी का। आपने देखा अमूमन जितनी भर्तियां उत्तराखंड में आई वो या तो कोर्ट में चली गई या कुछ ऐसी त्रुटियों की वजह से बेरोजगारों को, युवाओं को सड़कों में आना पड़ा। इसको लेकर सीधे अभी बात भी करते हैं उनसे, क्योंकि 1 महीने पूर्व भी हमने ये तस्वीर देखी थी और ये तस्वीर ये थी कि सहायक लेखाकार के पेपर को रद्द करने की मांग थी। और उससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास पूछ हुई थी, पर क्या पूछ रहा है जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो, एक नारा, एक बैनर आप देख रहे होंगे। तो मैडम पहले भी आपकी 1 महीने पूर्व मुख्यमंत्री आवास पूछ होती है, क्या आश्वासन वहां से मिला था और अभी तक क्या रहा उसमें? अभी तक बस यही है कि सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, उसमें कोई आगे मतलब कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम बच्चे हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम कब तक ऐसे सड़कों पे खड़े रहेंगे? हमें और भी काम होते हैं। अब ये तो ऊपर वालों को देखना चाहिए, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब हम उन आयोग से ही खुश नहीं है तो आगे चल के फिर हमारा क्या होगा? मतलब आयोग की तरफ से क्या रहा, क्योंकि आपने कहा कि आयोग की गलतियां, त्रुटियां जो हुई हैं उनकी बताने की बात की गई थी, क्या रहा वहां से? आयोग ने बोला था कि हम अपने मतलब एक्सपर्ट बिठाएंगे और उन्होंने अपने एक्सपर्ट बिठाए भी हैं। अब देखो अब क्या होता है। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। 6 हमें गलतियां सारे पेपर में, जो वहाँ पर सर हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एस राजू सर है जो उन्होंने कहा था कि आप 6 गलती हमें हर एक शिफ्ट में दे दीजिए। तो 6 छोड़ के उन्हें 19, 20, 22 गलतियां उन्हें दी गई हैं हर पेपर में, एक शिफ्ट में। लेकिन कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है ना। अब हम लोग भी घर पे, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, हमारे पेरेंट्स भी इवन आए थे, सब लोग मतलब परेशान है। पर ये सरकार क्या आयोग में आप जाते हैं, जैसे आप उन्होंने बात की थी कि अब हमारी सुनते नहीं है ना, वो हमें गेट से वापस लौटा देते हैं। अब वो हमारी सुनते भी नहीं, वो सहायक लेखाकार सुनते हैं और वो गेट से ही वापस कर देते हैं। तो ये हाल है। तो मुख्यमंत्री साहब के पास आपने पहले भी पूछी, उसमें क्या? हमने पहले भी करी थी, उसमें क्या हमें आश्वासन दिया था। पहले तो हम कह रहे थे आप हमें आज ही इस चीज़ की हमें रिसीविंग दीजिए। उन्होंने कहा था ठीक है। मजिस्ट्रेट सर आए थे, उन्होंने रिसीव किया था हमारा जो भी ज्ञापन वगैरह था, हमने उन्हें सौंपा था। उन्होंने कहा था बहुत ही जल्द, वैसे तो उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में, पर 1 हफ्ता हमें भी उम्मीद नहीं थी। 1 हफ्ता तो सरकार तो टाइम लेती है, पर आज देखिए आप 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 2 अक्टूबर को की थी। 2 अक्टूबर की बात है बिल्कुल। और अभी जो तारीख है वो बढ़ चुकी है। तो मैडम अब क्या है, क्योंकि आयोग से आपको लौटा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से जरूर एक आश्वासन मिला था, वो आश्वासन की भी 1 हफ्ते का था, अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अब क्या करें? हम ना 3 से 4 बार मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, तो तीनों चारों बार वही आश्वासन मिला कि रद्द होगा, लेकिन अभी तक रद्द नहीं हुआ। आयोग बोलता है कि हम 20, 25 नंबर दे देंगे बोनस के। तो मैं आयोग से बोलना चाहूँगी कि वो सैलरी बांट रहा है जो मैं बोनस दे रहा है, तो मतलब एग्जाम करवाई क्यों रहो? जितने बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी लॉटरी निकाल कर उनको दे दीजिए। अगर तुमने 20 नंबर, 22 नंबर का बोनस ही देना है तो लॉटरी सिस्टम खेलिए ना। तो अब हमारा भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करने में लगे, लास्ट में आप ये बोनस का फंडा डाले और उसके बाद जॉब दे लोगों को है। और बोनस भी ऐसा नहीं कि हमारे, चलो अगर किसी के 30 नंबर है तो उसमें 20 नंबर नहीं वो कर दे, बोनस क्वेश्चनों पे देंगे। एक भी एग्जाम, चाहे आप TSDC JEE का ले लीजिए, आप किसी चीज़ का भी एग्जाम ले लीजिए, एक भी एग्जाम ये सरकार ऐसा नहीं करवा रही है जिसमें धांधली नहीं हो रही है, चीटिंग नहीं हो रही है। हर एक एग्जाम में धीरे धीरे हर एक बच्चा मुझे लग रहा है रोड पे उतरने वाला है। और TSDC की आपने बात की तो धामी सरकार की भी हम जब आए थे, पुष्कर सिंह धामी जब हमारे CM बने थे, हम लोग को बहुत ही पॉजिटिव मतलब एक अप्रोच टाइप हुई थी कि चलो इस बार ये तीन इनकी मुख्यमंत्री की पोस्ट आने के बाद 4थी पोस्ट पे जो आए हैं, अब लग रहा था कि चलो कि कुछ उम्मीद होगी। लेकिन ये भी बिल्कुल काम के नहीं है, झूठे वादे कर रहे हैं, कह रहे 2500 रोजगार दे चुका हूँ। किसको दिया है 2500 रोजगार?
बिल्कुल। और जैसे आपने टीएसडीसी की बात की तो ये भी बता देते हैं कि जीआरडी में का वो मामला था जिसमें ताला लगा के जो मामला था वो पूरा हमने दिखाया था आपको, और वो भी पेपर रद्द करा दिया गया जब सीओ साहब वहाँ पहुँचे। और सीओ साहब के हाथ में उन्होंने ज़रूर इस बात को माना है कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। सर्वर का जो हवाला दे के ये बोल दिया गया था कि सर्वर डाउन थे, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो बॉबी जी भी हैं, बॉबी जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय है। बेरोजगारों के भविष्यों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर क्या नहीं देखिए सर, ऐसा है ना अमित भाई, देखिए कि यहाँ पर पहले तो नौकरियाँ निकलती नहीं है, फिर आसानी से परीक्षाएं नहीं करवाते, परीक्षाएं हो भी जाती तो इनमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार यदि उजागर होंगे तो एक जो पढ़ने वाला छात्र है, जो ईमानदार छात्र है, वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है कि हम हमारे मेहनत करके कोई फायदा नहीं। तो ये देखिए, ये जीता जागता आपके साथ पास उदाहरण है सहायक लेखाकार की परीक्षा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कमियां निकली है उसमें आयोग ने खुद कहा कि 5 से 6 गलतियां यदि आप हर पेपर में हमें बता देते हैं तो हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। हुआ क्या कि लड़कों ने और यहाँ के जो कोचिंग संचालक है, जो कोचिंग कराते हैं, उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया है उन पेपरों का, और 15 से 40 गलतियां एक परीक्षा में निकाली है। तो और आयोग एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ गलती हुई है। जब गलती हुई है तो उसका खामियाजा आम बेरोजगार क्यों भुगते हैं? आप उसका समाधान निकालिए। जब बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराई जाए, एक अवसर सबको दिया जाए, है तो वो करना चाहिए। परंतु यहाँ पर है क्या कि 21 वर्षों से जो कोरे आश्वासन हमें मिल रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं को, मातृशक्ति को, वही हुआ है। 2 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा, पीठ थपथपाई हमारे साथी की कि हम इस परीक्षा को रद्द करेंगे, परंतु क्यों नहीं हुआ रद्द? हाँ। सबसे बड़ा सवाल है। आज उसी के विरोध में आज ये मुख्यमंत्री आवास फिर से कूच किया जा रहा है, और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो सामने आगामी विधानसभा चुनाव है, जवाब करारा दिया जाएगा इसका। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये एक बड़ा प्रश्न है कि बोनस की जो ये बात कर रहे थे, ये क्या विषय है? क्योंकि गलतियां होती हैं, उसके बाद ये बोल देना कि हम इतने नंबर आपको दे देंगे, आखिर किस और है, मतलब किस और अंधेरे में हम धकेल रहे हैं युवाओं का भविष्य? जीआरडी का मामला या अन्य किसी भी पेपर का मामला हो, उत्तराखंड में पेपर अगर हम बात करें तो वैकेंसीज की अगर हम बात करें कितने कब आती हैं, ये भी आपने देखा। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाती है, कोर्ट चली जाती है, उसके बाद जो होती हैं उसमें जो अमूमन ये घपले आप देख रहे हैं, तो अभी उसका क्या है? ये बोनस वाली बात क्या है? नहीं, बोनस वाली बात ये मान रहे ना आप, इससे सीधा सा ये लगा लीजिए आंकलन की ये मान रहे हैं कि गलती हुई है, बोनस क्यों दे रहे हैं? क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि बोनस देने का? नहीं है ना। जब गलतियां हुई है तो इसलिए बोनस दिया जा रहा है, परंतु बोनस की जब मांगी नहीं कर रहा है छात्र, वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर खेल खेला है, कि आपने अपने बंदों को सेट करने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई होगी, तब आप बोनस की बात कर रहे हैं। बोनस तो सबको बराबर मिलेगा, जिसको आपने सेट कर रखा है उसको भी उतना ही बोनस मिलना है, इसको भी तो इतने नंबर से पीछे ही रह जाना है। सीधी मांग ये है कि ये रद्द कर ये परीक्षा पुनर्परीक्षा करवाई जाए, सबको समान अवसर दिया जाए, और जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, उस परीक्षा को पास करके नौकरी पाएगा। सीधी सी बात है। टीएसडीसी में आप देख लीजिए अभी किस प्रकार ताले लगाकर वहाँ पर जो है पेपर करवाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार है वो भी चरम पर है, और ये हर युवा को समझना होगा कि अगर आने वाली उनकी पीढ़ी या युवा है वो यदि पारदर्शिता चाहते हैं तो सरकार के विरोध में, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में, ऐसे भ्रष्ट आयोगों के विरोध में सड़क पर उतरकर अपना अधिकार छीनने होंगे। जी बहुत शुक्रिया बॉबी भाई। और सवाल वही है कि तारीख आने वाली है 9 तारीख। ये जो दंश है जो लगातार ये प्रदेश झेल रहा है, क्या ये समाप्त होने वाला है? क्या आयोग जो है लगातार जो ये बात कहता है कि गलतियां और ये बोनस और ये तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो मैडम क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? क्योंकि 9 तारीख करीब है, और एक तरह से देखा जाए तो 21 साल का ये उत्तराखंड जो है लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों के लिए तमाम अग्रसर है कार्यों के लिए। क्या लगता है आपको? सर, मैं मुख्यमंत्री जी से बस इतना चाहूँगी कि आप 10 बेरोजगार ले आइए जो संतुष्ट है इस सरकार से। बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 10 बेरोजगार ऐसे ले आइए जिनको उन्होंने रोजगार दिया है और वो संतुष्ट हैं इस सरकार से। ये अपने पे बड़ा विषय है कि ऐसे 10 लोग जो इस सरकार से संतुष्ट हैं, और संतुष्ट आखिर कैसे हो सकते हैं कि जब कोई वैकेंसीज आती हैं, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, चाहे जीआरडी का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हों, जिसको लेकर अब ये छात्र फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। 1 महीने पूर्व ये कूच हुई थी, उसके बाद दोबारा सर लगातार सड़कों पर उतरना, भविष्यों के साथ खिलवाड़, और
21 साल से दंश झेल रहा है ये प्रदेश। जीआईडी का मामला हो, चाहे टीएसडीसी का जो हम मामला उठा रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो मामला है जिसमें त्रुटियों की बात की गई, त्रुटियां गिनाई गई, उसके बाद भी आयोग ने मुंह फेरना, इसे हम बोल सकते हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर मैंने ये कहना है कि आयोग जो है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो है मजाक कर रहा है, वो उनके भविष्य के साथ मजाक कर रहा है। सरकार अपनी तरफ से एक तरफ से ये कहती है कि हम 22,000 24,000 युवाओं को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि पेपर में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी कनिष्ठ सहायक में हरिद्वार में, हल्द्वानी, विभिन्न क्षेत्रों में जो है चीटिंग करते हुए पकड़े गए। सरकार को भी पता है, आयोग को भी पता है, क्यों उसमें संज्ञान नहीं लिया गया? ये पहली बार नहीं है, बार बार चीजें हो रही हैं। देखो, गलती अगर एक आदमी करता है तो कुछ क्षमा कहते हैं, जो गलती बार बार करता है तो उसका मतलब धांधली है। मेरा कुल मिला के ये है, जिस प्रकार से सरकार कह रही 4 साल तक इनके यहाँ के प्रदेश में कुछ हलचल नहीं बची, ना रोजगार के। अब जब इनके 1 साल रहा तो ये बैकफुट पर आए, इनने जो है रोजगार का वादा किया। इनने बोला कि हमें युवाओं को, क्योंकि इस प्रदेश में 56% जो है जनसंख्या जो है युवाओं की है, युवाओं को लुभाने के लिए इन्हें जो है रोजगार की बात करी। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो हमारा जो पेपर हुआ वो रद्द ही होना चाहिए। हमारी क्या इसमें 80 से 90% छात्र जो हैं इस पेपर में सफल नहीं हो पाए। सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इस पेपर में जो न्यूमेरिकल थे इसमें 5-5 मिनट लग रहा था। एक पेपर में जहां आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, वहां बच्चों को 5 से 10 मिनट लग रहे थे। क्या ये उचित था पेपर बनाने का? ये पेपर सिर्फ आपका रिजेक्शन के लिए था, सिलेक्शन के लिए था। अगर ये सिलेक्शन के लिए होता तो ये इसमें लिखते। इनने 1 यूनिट से जो है सब कुछ दे दिया। मैनेजमेंट से क्यों दिया? क्या तुम छात्रों को मैनेजमेंट का, कौन सा मैनेजमेंट का, MBA में मैनेजमेंट का इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना तुमने ये पेपर का इनने भद्दा मजाक करा छात्रों के साथ। पहले तो उन्हें दूध दागी एजेंसी से पेपर करवाया जिसपे जो है जो ब्लैकलिस्टेड है, उसके बाद भी इन पे क्वेश्चन उतरे। इन्हें बोला कोई नहीं, हम उसकी जांच कराएंगे और आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हम अपने पेपर कराएंगे। बिना जांच कराए इन्हें पेपर करा दिया। उसके बाद भी क्या है, ये फंस गए गूगल ट्रांसलेट में। हिंदी मीडियम छात्रों वालों के साथ तो बुरा अन्याय करा, क्योंकि 70 से 80% जनसंख्या जो है उत्तराखंड की वो हिंदी मीडियम है। यानी कि मतलब तुम हिंदी मीडियम वाले छात्रों के साथ तुम जो एक भद्दा मजाक करो, उनको तुम रोजगार नहीं देना चाहते हो। इवन खुद मुख्यमंत्री भी हिंदी मीडियम से छात्र से पढ़े हुए हैं, इवन हरीश रावत जी भी खुद हिंदी मीडियम के छात्र। तो साफ साफ बोले ना कि हमारी जो है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कोई रोजगार नहीं है। हमने इस तरह के इवन इंग्लिश के वालों के साथ भी उन्होंने भद्दा मजाक किया करा कि जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चनों में उसका आंसर दिया ही नहीं है। अगर बच्चा कोई भी मारेगा, अगर सपोज मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि नोएडा जो है यूपी में है, मुझे पता है नोएडा यूपी में है, उन 4 ऑप्शन में मेरे को पता है कि इसमें नहीं करना है, मैंने ये छोड़ दिया। लेकिन किसी ने को पता ही नहीं, उसने कोलकाता टिक मार दिया। तो पिछले बार ने पंतनगर में ये खेल खेला कि जिसने कोलकाता मार दिया उसको तो इन्हें नंबर दे दिया, और जिसको पता है उसने जिसे छोड़ दिया उसको नंबर नहीं दिया। तो बोनस का तो खेल ये करते हैं कि अपने बंदों को एक सेटिंग करके मामला करके अंदर फिक्स करें। मेरा साफ साफ कहना है, स्पष्ट कहना, ये पेपर में हमारे जितने भी साथी युवा साथी हैं उन सबकी यही मांग है कि पेपर रद्द हो, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड था। इवन जो CA की लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देखा और घबरा गए कि इन्हें पेपर बनाया तो क्या। इवन आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे जान पहचान के उनको भी मैंने पेपर दिखाया, उन्हें बोला ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का लेवल का पेपर है ही नहीं और ना है, ये किसने बना दिया। इवन बड़े बड़े इनके जो मंत्री हैं उनने आयोग में बडोनी जी को खूब फटकार लगाई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मजबूरी रहेगी कि बडोनी जी की सरकार के ऊपर ऐसी कौन सी मेहरबानी है कि ये पेपर निरस्त नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट इन्हें अभी तक नहीं बनाया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टैनो का अभी हुआ था कुछ दिनों पहले। स्टैनो में भी इन्हें यही खेल खेला कि बच्चों के साथ चीटिंग हीटिंग करवाई, कुछ उसमें टाइपिंग वाइपिंग में कराई, वो उसके तरीके से जो भी उसके स्टैनो होती है। उसके बाद भी उसमें धांधली की कुछ शिकायत लगी, कुछ छात्रों ने बोला। अगले दिन कुछ छात्र आयोग के पास गए, आयोग ने उनसे साफ साफ कहा आप चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगा, हम अपने एक्सपर्ट बुला रहे हैं। एक्सपर्ट कुछ नहीं होता है, एक्सपर्ट वही होता है बडोनी, एक्सपर्ट कुछ नहीं होता। साफ साफ देख लो, आप DU यूनिवर्सिटी, आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को बुला लीजिए, उसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, चैनल के माध्यम से वो पेपर करवा के दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि वो 2 घंटे में पेपर करने लागे। पेपर तो था ही नहीं हमारे लिए। वो जो यहाँ के हमारे जो छात्र हैं वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कुछ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हैं। हमारा एक लिमिटेड सिलेबस होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में, हमारी स्कूल की लाइफ में भी ये चीज़ होती है। लेकिन जो पेपर इन्हें दिया ये साउथ के बिहाफ में दिया। अब हम लोगों को छात्रों के साथ साउथ के साथ या तो पेपर में पहले बताए थे कि हम आपको नेट GRF के लेवल का दे रहे हैं, या हमें दे दें। हमें जो है 6 महीने पहले फरवरी में इन्हें हमारे हाथ में एक झुनझुन करके एक सिलेबस दिया 11 यूनिट का। वो 11 यूनिट का सिलेबस इतना ऐसा था कि अगर बंदा 1 यूनिट पढ़ता था दूसरा यूनिट भूल जाता। खुद ही ऐसे एक से चक्री में फंसाया, जैसे अभिमन्यु बनता ना, वैसे हम छात्रों को जो है नहीं ऐसी चक्री में फंसाया। हम लोगों ने पूरी तैयारी करी, सब कुछ करी, और लास्ट में पेपर हमारे हाथ में वो दिया। ये जानबूझ के इन लोगों ने इस तरीके से पेपर करा कि ताकि छात्र निकले ही नहीं। छात्रों का सिलेक्शन करने का मकसद नहीं था, छात्रों को रिजेक्शन करने का मकसद था। क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है ना, तो आप सोच लीजिए ना क्या चीज़ इनके अंदर मन में चल रही है। सचिवालय से लेकर आयोग तक ये चीज़ें कैसी चीज़ें हो रही हैं।
मेरा तो साफ साफ कहना है कि सरकार भी हमें आश्वासन दे चुकी है, मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि मैंने जैसे आंगनबाड़ी वाला मुद्दा सुलझाया, पुलिस वाला मुद्दा सुलझाया, ठीक है, तो मैं तुम्हारे मुद्दा भी जरूर सुलझाऊंगा। इसलिए आज हम लोगों को मजबूरी में ये होना पड़ा, इसलिए हम लोग एक सामूहिक रूप से एक जो है आपका कूच करेंगे, मुख्यमंत्री कूच। मेरा यही कहना है कि पेपर निरस्त होना चाहिए। बिल्कुल। और ये अपना भी बड़े सवाल है कि चुनाव कहीं ना कहीं सर पर है, उसके बाद आश्वासन, और दूसरी चीज़ ये है कि आखिर गलत कौन है।